नहीं 30 करोड़ नहीं। नहीं ठीक है। एक साथ एक देवता जिस मंदिर में रहता है वो और सबसे बड़ा मंदिर। एक मंदिर में 20 देवता रहते हैं, तो ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा हो? एक जगह सारे ये गाय के अंदर 33 प्रकार के भगवान है, मंदिर में एक ही प्रकार के भगवान है, बड़े कौन हो गए? गाय में, गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता है, 33 कोटि भी है और 33 करोड़ भी है। जिस लक्ष्मी के पीछे लोग पागल होके फिरते हैं ना, वो लक्ष्मी गऊ के आगे हाथ जोड़ती फिरती, मुझे कहीं कोई जगह दे दो। पता है उनको? गोबर में लक्ष्मी। देवताओं ने लक्ष्मी को अपनी पंक्ति में बिठाने से मना कर दिया कि हम आपको पंक्ति में नहीं बिठाएंगे। देवता है ना, लक्ष्मी देवी है, तो देवताओं की पंक्ति में नहीं बैठ सकते। कुछ खाना पीना हो तो देवताओं की पंक्ति में लक्ष्मी को नहीं बिठाया जाता, लक्ष्मी को अपवित्र माना जाता है, समझे? तो लक्ष्मी को अपवित्र मान करके देवताओं ने अपनी पंक्ति से हटा दिया कि तू अपवित्र है, तू यहाँ से चली जा, हम तुझे अपनी पंक्ति में नहीं बिठाएंगे। लक्ष्मी क्यों नहीं बिठाएंगे? तो कहा गऊ ने कहीं तुझे स्वीकार ही नहीं किया, तो गाय के शरीर में तेरा वास ही नहीं है, तो इसलिए तू गाय के शरीर में तेरा वास ना होने के कारण गाय ने तुझे स्थान नहीं दिया, इसलिए तू हमारे बीच में भी स्थान प्राप्त करने योग्य नहीं है। जब गाय ने तुझे स्थान नहीं दिया तो हम हमारी क्या औकात है हम तुझे स्थान नहीं, तो इसलिए तू अपांगते कर दिया। अपांगते मैंने पंक्ति से बाहर निकाल दिया। अब लक्ष्मी बड़ी परेशान की, अब देवताओं ने मुझे अपनी पंक्ति में बिठाने से मना किया। जिस लक्ष्मी के लिए हम पागल होकर फिरते हैं, इधर घूमते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं, मिलावट करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो लक्ष्मी हाथ जोड़ते हुए गाय के पीछे पीछे घूमती है कि मुझे कहीं कोई स्थान दे दे। गाय ने कहा मेरे सभी अंगों में सभी देवता निवास कर चुके हैं, अभी तो कोई स्थान रिक्त है नहीं। तो उसने कहा कुछ भी हो, जैसे भी हो, जैसे कैसे करके कहीं स्थान दे। तो गाय माता ने कहा कि कहीं मेरे गोबर में अभी स्थान रिक्त है, यदि तू चाहे तो मेरे गोबर में निवास कर सकती, समझाई? तो लक्ष्मी ने कहा तत्काल मुझे स्वीकार है, आप मुझे गोबर में स्थान दें। तब से लक्ष्मी ने भगवती गाय के गोबर में रहना स्वीकार किया। तब इसीलिए कहते गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। पहले जितने भी मांगलिक कार्य होते थे, सबसे पहले घरों में लिपाई होती थी गोबर की, तो जहाँ लिपाई हो जाती थी वो जगह शुद्ध मानी जाती थी, तो वो जो है वहाँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। घर के बाहर पहले गोबर की लिपाई की जाती थी, घर के अंदर भी गोबर की लिपाई होती थी, पूरे कमरों की दीवारों पर भी लक्ष्मी गोबर की लिपाई होती थी। धार्मिक दृष्टि से तो है ही है, परंतु आधुनिक दृष्टि से भी वैज्ञानिक ये मान चुके हैं जहाँ गाय का गोबर रहता है वहाँ रेडिएशन का प्रभाव नहीं होता। ये बड़े बड़े टावर लगे ना मोबाइल के टावर, इनका रेडिएशन का बहुत प्रभाव होता है। इससे कितने पशु पक्षी मर गए खाली रेडिएशन के प्रभाव से। मनुष्य को बहुत भयंकर रोग लग गए खाली रेडिएशन के प्रभाव से, समझे? ये मोबाइल से जो कंपन होता है, इसमें जो रेडिएशन निकलती है, इससे कई लोग मर रहे हैं, कई लोगों को बीमारियाँ लग रही हैं। तो कहा जहाँ पर गाय का गोबर की लिपाई कर दी जाती है वहाँ रेडिएशन का प्रभाव नहीं पड़ता, समझे? वहाँ आकाशीय बिजली भी वहाँ नहीं पड़ती जहाँ पर गाय का लेपन किया जाता, गोबर का लेपन किया जाता, समझे? तो गाय का गोबर खाली पवित्र ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मनुष्य के लिए अत्यंत सुरक्षित है, समझाई? गाय के मूत्र में यस्तु अस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके, ऐसा करके श्लोक बोल के गाय का मूत्र का प्राशन किया जाता है। पहले पंचगव्य प्राशन करते थे। माताएं जब अशुद्ध होती थी, 5 दिन के बाद शुद्ध होती थी, तो क्या करती थी, घर में पंचगव्य प्राशन कर, सभी घर में पंचगव्य लाते थे। पंचगव्य मतलब गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये पांचों मिला के इसको बोलते हैं पंचगव्य, समझाई? क्या बोलते हैं? ये पंचगव्य का प्राशन करते थे, तब जाके शुद्धि होती थी। गाय के मूत्र में, गोबर में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े पापों को नष्ट कर जाती है। जो पाप भयंकर बड़े होते हैं, बड़े भयंकर पाप जो नष्ट नहीं हो सकते किसी भी और कारणों से और उपचार से और प्रायश्चित से, वो खाली गाय का मूत्र प्राशन करने से नष्ट हो जाते हैं, समझे? बड़ी बड़ी भूत प्रेत बाधा जिसको होती हैं, यदि खाली गाय के मूत्र से नहा ले तो कई तरह के ग्रहों का दोष, गाय को रोजाना स्पर्श करता है, इसका गोबर का पान करता है, मूत्र का पान करता है, ग्रहों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, ग्रह भी उसको आतंकित नहीं कर सकते, समझाई? और भूत प्रेत बाधा जो है वो भी समाप्त हो जाती है। गाय के पुच्छ के बाल में, ये बाल गाय के बाल पुच्छ नहीं है, ये बड़ा बहुत उपयोगी है। इसकी खाली पुच्छ से अपने सिर पे ऐसे फेर दो, किसी को नजर लग जाए, दृष्टि दोष हो जाए, होता है ना दृष्टि से, खाली गाय की पुच्छ से सिर को ऐसे फेर दो, इतने मात्र से तुरंत एकदम आराम हो जाए। किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती, बड़ी परेशान है, बहुत दिक्कत है ना, कोई किसी ने कर दिया, लोग कहते हैं खाली गाय के पुच्छ से झाड़ा कर दो, आप गाय की पुच्छ पकड़ के ऐसे सिर पे मार दो अच्छी तरह से, बस उतने मात्र से सब ठीक, तत्काल फल देती है, समझाई?
गाय के नथनों से निकलने वाला जो प्रश्वास है, जो बाहर सांस छोड़ती है, उस श्वास में इतनी शक्ति है, प्रश्वास में इतनी शक्ति है कि ये वायुमंडल में जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के कीटाणु हैं, जो कष्ट, जैसे कीटाणु ये आया था ना, कोरोना आया, जहाँ जहाँ गौशाला थी वहाँ किसी को कोरोना नहीं हुआ। जो गौशाला गायों की सेवा में तो किसी को कोरोना नहीं हुआ, उसके बाहर हो गया। गौशाला के भीतर प्रवेश नहीं किया। बड़े बड़े विकृत रोग जो होते हैं, भयंकर रोग होते हैं, वो भी गौशाला में नहीं प्रभाव करते, समझे। तो गाय तो प्रत्यक्ष देवता है। नंदी को तो हम पत्थर की नंदी को जाके आरती भी करते हैं, पूजते भी हैं। वो तो कुछ पता है उसने कि ना कुछ मांगना है ना कुछ खाना है कि नहीं, इसलिए उसको पूजा करने में क्या फर्क पड़ता है, उसको प्रणाम करने में क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तो साक्षात मांगते हैं वो, है ना। यहाँ ये नंदी है कि वो नंदी है? वो नंदी उसका सिंबल है, वो नंदी उसका प्रतीक है, वो नंदी इसका चिन्ह है, समझाई। पर असली नंदी कौन है? ये पूज्य है कि वो पूज्य है? तो इसके प्रतीक में उसकी पूजा करते हैं कि वो नहीं उपलब्ध होता है, इसलिए, क्योंकि नंदी का भगवान शिव का वाहन है वो। भगवान शिव ने ये धर्म, इसीलिए इसको वृषभ को धर्म माना गया। ये क्या है, किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। तो इसलिए धर्म की सेवा करनी चाहिए कि नहीं, पूजा करनी चाहिए कि नहीं, समझाई। तो इसलिए यदि वास्तव में समृद्धि चाहते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, देवताओं की कृपा चाहते हैं, आरोग्य चाहते हैं, तो गायों से बड़ा कोई साधन नहीं है, समझे। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की माता है, किसी एक की नहीं। ये आपके माता जी हो सकते हैं, आपके पिताजी के माता जी हो नहीं सकते, पर गाय किसकी माता है? पूरे विश्व की। किसकी? संपूर्ण विश्व की माता गाय है, क्योंकि इसमें सभी देवता निवास करते हैं, सब देवता इसमें निवास करते हैं, समझाइए। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, तो गाय को साक्षात भगवती है ये। तो इसलिए जब मंदिर में आओ तो जूता उतार के आना चाहिए, हाथ पाँव धो के आना चाहिए। ऐसे ही गौशाला में आओ तो जूता पहले दूर से उतार के आना चाहिए। अग्न्यागारे गवांगोष्ठे देव ब्राह्मण सन्निधौ